वैसे तो टीम इंडिया को अपनी नई सीरीज खेलने में अभी 1 महीने का इंतजार करना है। फिलहाल कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर समेत सभी खिलाड़ी आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि अगली सीरीज के बाद उन्हें ये ब्रेक नहीं मिलने वाला। इसके बावजूद अगली सीरीज से पहले ही टीम इंडिया के सामने कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब कप्तान और कोच को मिलकर अगले 4.5 हफ्तों में अंदर तलाशना होगा। और इसमें सबसे अहम है 5 का पेंच। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेंच क्या है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, तो मसला हम आपको बताएंगे, जबकि सही जवाब तलाशना ही कप्तान और कोच का सिरदर्द है। टीम इंडिया को अब सीधे 19 सितंबर को मैदान पर उतरना है। उसके सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी और दोनों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। बांग्लादेश टीम इस सीरीज के लिए भारत आ रही है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये सीरीज ज्यादा परेशानी का सबब बनेगी। पहली नजर में ये लगता तो नहीं है, फिर भी रोहित और गंभीर का टारगेट यही होगा कि जब टीम मैदान पर कदम रखे तो हर पहलू में वो दमदार हो, और इसकी बैटिंग बड़ी अहम है। भारत में मुकाबले होने हैं तो इतना तो तय है कि टीम इंडिया 6 बल्लेबाजों के साथ उतरेगी और उसके बाद 3 स्पिन ऑलराउंडर होंगे, जैसा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी हुआ था। यानी बल्लेबाजी 9वें नंबर तक रहेगी। सवाल टॉप 6 का ही है, जिसमें रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल का ओपनिंग में, शुभमन गिल का तीसरे और विराट कोहली का चौथे नंबर पर उतरना तय है। विकेटकीपर के रोल में इस बार नजर आएंगे ऋषभ पंत, जो 6ठे नंबर पर उतरेंगे। ऐसे में बचा 5वां नंबर, जिसके लिए असली होड़ है, और यही 5 का पेच है, क्योंकि इसके लिए कोई एक तय खिलाड़ी नहीं है। कम से कम 3 दावेदार हैं। अगर अनुभव और टीम में वरिष्ठता के आधार पर देखा जाए तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच टक्कर है, लेकिन असली खेल हुआ है सरफराज खान के आने से, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था और दमदार प्रदर्शन भी किया था, वो भी इन दोनों ही खिलाड़ियों की गैर हाजिरी में। तब राहुल और अय्यर चोट के कारण टीम से बाहर थे और सरफराज ने 5 पारियों में 50 की औसत और 3 हाफ सेंचुरियों के दम पर 200 रन बना लिए थे। साथ ही घरेलू क्रिकेट में उनके दमदार प्रदर्शन और रोहित गंभीर का युवाओं को प्रमोट करने पर जोर भी उन्हें इस दावेदार बनाता है। वैसे अगर राहुल को प्राथमिकता मिलती है तो इसमें भी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोटिल होने से पहले उन्हें चौथे और 6ठे नंबर पर लगातार 5 पारियां खेली हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी ताबड़तोड़ सेंचुरी है और इंग्लैंड के खिलाफ 86 रनों की पारी समेत 44 की औसत से कुल 221 रन है। इसलिए उनकी वापसी भी हो सकती है। श्रेयस अय्यर फिलहाल इसमें सबसे कमजोर नजर आ रहे हैं, जिनके लिए ये वक्त अच्छा नहीं रहा है। चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर उन्होंने पिछले 1.5 साल में 13 पारियां खेली हैं, लेकिन कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं है। इसमें अगर बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 29 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 4 रन की पारी को छोड़ दें तो भी वो सिर्फ 2 बार ही 30 से ज्यादा स्कोर बना पाए हैं, लेकिन 40 से पार एक बार भी नहीं। वैसे भारत बांग्लादेश की पिछली सीरीज दिसंबर 2022 में ही खेली गई थी, जिसमें श्रेयस अय्यर ने मीरपुर टेस्ट में 87 और नाबाद 29 रन की पारियां खेली थी और भारत को जीत भी दिलाई थी। इसके बावजूद उनके लिए इस बार जगह बना पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी 1 महीने में काफी कुछ बदल सकता है, क्योंकि फिलहाल सरफराज बूची बाबू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और फिर दलीप ट्रॉफी में भी खेलेंगे, जबकि राहुल और श्रेयस अय्यर भी दलीप ट्रॉफी का पहला मैच खेलेंगे। अब ये मुकाबले ही रोहित और गंभीर को सही जवाब चुनने में मदद कर सकते हैं।